डियर फ्रेंड्स, वेलकम। इस सत्र में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को अपने नोट्स के पीडीएफ पिछले कुछ दिनों में भेजे हैं, जो आपने देखे होंगे। आप लोगों के जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार मैं इस पीडीएफ लेक्चर नोट के साथ वीडियो लेक्चर भी आप लोगों को भेज रहा हूं। आप मेरे इस YouTube चैनल को देखने के पश्चात अपने सुझाव मुझे बताएं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपके बारे में जो सुझाव हैं आपके, उससे मुझे जानकारी मिल सके। पिछले लेक्चर्स में हमने नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के विभिन्न प्रकार की टर्मिनोलॉजी क्या है, उस टर्मिनोलॉजी को हमने बताया। कुछ परिपथ के विश्लेषण करने के सामान्य किरचॉफ के नियम के बारे में चर्चा की, और अगर कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो तो विशेष रूप से फोर टर्मिनल नेटवर्क का विश्लेषण कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैंने अपने लेक्चर नोट्स में आपको बताया। कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के लिए बाद में अध्यारोपण थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, ये पिछले नोट्स में मैंने बताई है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं नॉर्टन प्रमेय की। जिस तरह से हमने थेवेनिन प्रमेय में बताया था कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड टू टर्मिनल नेटवर्क को एक वोल्टेज स्रोत के रूप में रिप्लेस किया जा सकता है। नॉर्टन प्रमेय एक उसी प्रकार की प्रमेय है जो आपको ये बताती है कि किसी भी द्वि टर्मिनल नेटवर्क को हम एक धारा स्रोत के तुल्य मान सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इस बार का हमारा जो अभी जितना भी डिस्कशन है, विश्लेषण है, वह केवल ऐसे जालों के लिए ही लागू है जहां प्रतिबाधाएं बाइलेटरल हों और लीनियर हों। तो सर्वप्रथम अपन नॉर्टन प्रमेय के कथन को कहेंगे और उसके बाद इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो बहुत सिंपल है, जो कहता है कि रैखिक प्रतिबाधाओं एवं कई जनित्रों से युक्त किसी भी द्वि टर्मिनल जाल को प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट के समानांतर क्रम में जुड़े धारा आई इक्विवेलेंट स्रोत के तुल्य मान सकते हैं, जहां धारा आई इक्विवेलेंट जाल टर्मिनलों के मध्य लघुपथित धारा है, जबकि प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट टर्मिनलों के मध्य अवलोकित प्रतिबाधा है, जबकि सभी स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। जैसा कि इसका एक तुल्य परिपथ इस चित्र में बताया गया है। अब हम इस प्रमेय का प्रूफ करेंगे। इस प्रमेय को सत्यापित करने के लिए हम थेवेनिन प्रमेय, जिसे हम पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं, का उपयोग करेंगे। जैसे कि मैंने चित्र में बताया है, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को एक थेवेनिन तुल्य परिपथ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वीडियो लेक्चर की कुछ समय सीमा के कारण गणितीय जो विश्लेषण है विशेष रूप से हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको मैंने अपने लेक्चर नोट्स में डिटेल भेजी हुई है, तो कृपया वहाँ अपन इसको देख सकते हैं। जैसा कि इस थेवेनिन का जो नेटवर्क है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जेड एल प्रतिबाधा से कुल प्रवाहित धारा आई को हम लिख सकते हैं कुल वोल्टेज जो इक्विवेलेंट है बटे कुल प्रतिबाधा, जैसा कि हमको चित्र में दिखाई दे रहा है, कुल प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट और उसके श्रेणी क्रम में है जेड एल। अतः इसको हम लिखेंगे जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। अगर अब हम इस परिपथ का एक नॉर्टन प्रमेय के अनुसार परिपथ बनाएं और उसके अनुरूप लोड प्रतिबाधा जेड एल से प्रवाहित धारा ज्ञात करें, और यदि वह धारा इस धारा आई के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि हमारा नॉर्टन प्रमेय सही है, अर्थात नॉर्टन प्रमेय सत्य साबित होती है। तो अब हम नॉर्टन प्रमेय के अनुसार पहले इसकी धारा ज्ञात करते हैं। तो धारा ज्ञात करने के लिए, जैसा कि हमने कहा था
कि लघुपथित परिपथ से प्रवाहित धारा, अर्थात हम ए और बी को लघुपथित करेंगे और जब ए और बी को लघुपथित करेंगे तो उस परिपथ में हमको दिखता है कि धारा आई इक्विवेलेंट मान लीजिए प्रवाहित हो रही है, तो ये बराबर होगी वोल्टता ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट। अब हम इसकी प्रतिबाधा ज्ञात करते हैं और प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए हमारी शर्त थी कि सिरों से अवलोकित प्रतिबाधा जबकि स्रोतों को प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। तो अब हम इसमें से हमारा जो स्रोत ई इक्विवेलेंट है उसे प्रतिस्थापित करते हैं, तो हमारा परिपथ चित्र के अनुसार बना हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि ए और बी के बीच केवल एक प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट है, अतः दोनों टर्मिनलों से अवलोकित प्रतिबाधा होगी जेड इक्विवेलेंट। इस प्रकार हम एक नॉर्टन तुल्य परिपथ बनाएंगे जिसमें दिख रहा है कि एक धारा स्रोत है आई इक्विवेलेंट, उसके समानांतर क्रम में प्रतिबाधा लगी हुई है जेड इक्विवेलेंट और साथ में जुड़ा है लोड प्रतिबाधा जेड एल। अब ये मान लेते हैं कि जेड एल से प्रवाहित धारा आई डैश है। तो इस प्रमेय के अनुसार अब हम जेड एल से प्रवाहित धारा आई डैश की गणना करते हैं। हम जानते हैं कि जो आई इक्विवेलेंट है, तो ये जो टर्मिनल पॉइंट आपका एक है जहाँ से जेड इक्विवेलेंट और जेड एल जुड़ी है, यहाँ धारा दो भागों में विभाजित होगी। तो धारा विभाजन के जो नियम है उसके अनुसार अब हम आई डैश बराबर लिख सकते हैं कुल धारा आई इक्विवेलेंट गुणा दूसरे सिरे पर जो प्रतिबाधा है जेड इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई कुल प्रतिबाधा दैट इज जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। तो अब हम देखते हैं कि अगर इस चित्र को देखें, इस समीकरण से हमको दिखता है कि आई इक्विवेलेंट इंटू जेड इक्विवेलेंट ये बराबर है ई इक्विवेलेंट, और अतः ये हो गया ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल, जो कि पूर्व में ज्ञात की गई धारा आई के बराबर है। अर्थात हमारी नॉर्टन प्रमेय सत्य प्रमाणित होती है। इसी के साथ हम एक और प्रमेय का कथन करते हैं जिसे हम कहते हैं क्षतिपूर्ति प्रमेय। जैसा कि ये नाम से है, क्षतिपूर्ति अर्थात क्षति की पूर्ति करने वाली प्रमेय। थेवेनिन प्रमेय में हमने किसी भी उसको आपके जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को एक वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित किया था। नॉर्टन प्रमेय में हमने नेटवर्क को धारा स्रोत से प्रतिस्थापित किया है। तो क्षतिपूर्ति प्रमेय के अंदर हम इसे या किसी भी प्रतिबाधा को हम एक वोल्टता स्रोत के रूप में देख सकते हैं, और अर्थात अगर जब किसी परिपथ में अगर हम प्रतिबाधा का मान बदलें तो हम जानते हैं कि प्रतिबाधा बदलने से धारा बदलती है और धारा बदलने की वजह से उस प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी बदलता है। तो इसी को हम क्षतिपूर्ति प्रमेय से कहते हैं, जिसका स्टेटमेंट हम इस प्रकार से दे सकते हैं। रैखिक द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं एवं स्रोतों से युक्त किसी जाल में किसी प्रतिबाधा को एक शून्य आंतरिक प्रतिबाधा के वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसकी वोल्टता उस प्रतिबाधा के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के बराबर है। आज अपने वीडियो लेक्चर को अपन यहाँ समाप्त करते हैं। मुझे आप अपने सुझाव प्रेषित करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू।